हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी धमाकेदार चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने ईवीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और कई बार सीटेट के अंदर आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों अगर 10 में से आप 6 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि ईवीएस के पोर्शन की तैयारी आपकी धुआंधार है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारोत्तोलकों को यानी वेट लिफ्टर जो होते हैं उनको प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें भार उठाना होता है, वेट लिफ्टिंग करनी होती है। ठीक है, सीधी सी बात है, मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार यानी ऐसी डाइट लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो दोस्तों, किससे परिपूर्ण हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन। तो वेट लिफ्टर जो होते हैं दोस्तों उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा खाने में ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन दोस्तों हम जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। तो ऑप्शन डी के साथ इसका करेक्ट आंसर जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी अगर बच्चा दोस्तों तनावग्रस्त है तो शिक्षिका कैसे पहचान कर सकती है, जबकि बच्चा क्या है, निम्नलिखित व्यवहार यानी वो अलग सी एक्टिविटी करता है। कौन सी एक्टिविटी, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। अगर दोस्तों पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता होगी तो वो तनावग्रस्त होगा ही नहीं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बहुत बात करना, कई बच्चों की आदत होती है बहुत बातें करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तनावग्रस्त हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अति सक्रियता दोस्तों किसी तनावग्रस्त बच्चे के अंदर संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, अगला कह रहा है आक्रामक व्यवहार, यानी दोस्तों ऐसा व्यवहार जो आक्रामक हो, बात बात पर उलझ जाना। ठीक है, तो कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा दोस्तों, यही वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बच्चा आक्रामक हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा क्या है, तनावग्रस्त है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है, अंजलि की सहेली यानी अंजलि की जो फ्रेंड है दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। कौन कौन से तरीके, दिन में कहती है 2 बार ब्रश करें। ठीक है, इनेमिल कम ना हो। इनेमिल दोस्तों क्या होता है, जो हार्ड सेल लगी होती है दांतों पे उसे बोलते हैं इनेमिल। कम ना हो, इसके लिए ब्रेसिज पहने। ठीक है, अगला क्या है, मिठाई, चॉकलेट्स और आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले। हर खाने के बाद कुल्ला करे। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। अब इनमें से कौन से तरीके हैं जिनका अनुपालन करना चाहिए अंजलि को। तो दोस्तों दिन में 2 बार ब्रश करें, बिल्कुल करेक्ट है आपका ए वाला स्टेटमेंट जो है। इनेमिल कम ना हो, इसके लिए ब्रेसिस पहने। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने जाएं। आप अगर दिन में 2 बार ब्रश करते हैं और दांतों की सफाई रखते हैं तो वैसे भी दांतों की लाइफ अच्छी हो सकती है। सी ऑप्शन क्या, सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ज़्यादा मिठाई और चॉकलेट से क्या होता है दोस्तों, दांत खराब होने लगते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी कह रहा है हर खाने के बाद कुल्ला करें। जितनी बार खाएं दांतों को अच्छी तरीके से धोएं। तो ए, सी और डी वाले स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, यानी ए सी डी, सी डी ए। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन की एक अंतः विषयक प्रकृति जो इंटीग्रेटेड नेचर है ईवीएस का, पर्यावरणीय मुद्दों को डैश डैश द्वारा संबोधित करती है। यानी ईवीएस का जो इंटीग्रेटेड नेचर है ना, जिसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो पर्यावरणीय मुद्दों को डैश डैश द्वारा संबोधित करती है। आपका पहला ऑप्शन कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और प्रकृति के प्रयोग, या आपका कह रहा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या आपका कह रहा है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। डी आपका कह रहा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा। यानी हमें ईवीएस के अंदर दोस्तों क्या क्या पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, सोशल साइंस यानी एसएसटी भी पढ़ाई जाती है, और पर्यावरण की शिक्षा भी दी जाती है कि विषय वस्तु के पद्धति के प्रयोग। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ईवीएस कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्या है क्वेश्चन दोस्तों,
कक्षा 5 की एक शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती हैं और पानी में डाल देती हैं और दिखाती हैं कि वह ऊपर तैरता है, और फिर फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती हैं यानी निचोड़ती हैं, और फिर से वो एक बार पानी में डाल देती हैं और शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि इस बार वह डूब गया है। ठीक है, बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या मापन? तो दोस्तों मापन किसी भी प्रकार से हो ही नहीं रहा है, मापन थोड़ी हो रहा है। परिकल्पना, इसका भी कोई मतलब नहीं। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, यानी चीज़ों को अलग अलग हम वर्गीकृत करें, तो ये भी नहीं हो रहा। क्या होगा दोस्तों? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अवलोकन हो जाएगा। किसी भी चीज़ को दोस्तों देखना और फिर उसे सीखना अवलोकन बोला जाता है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना चीज़ों को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, क्लास 4 के टीचर हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील यानी सेंसिटिव बनाने की प्लानिंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्टिविटी इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक सुटेबल रहेगी, उपयुक्त रहेगी? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। अगला ऑप्शन है बी वाला, कह रहा है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। बी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। यानी बच्चे से कहना कि एक पौधे को अपनाए, वो कोई भी पौधा हो, और उसकी देख रेख करे, उसका पोषण करे, और प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना इसके लिए, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी को मोटिवेट करना इसके लिए कि वो एक पौधा ले, एक पौधे को अपनाए और उसका पोषण करे, उसकी देख रेख करे, तो बच्चा अच्छी तरीके से वृक्ष संरक्षण की अवधारणा समझ सकता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्योंकि समूह में सीखना किस लिए पसंद करते हैं? स्टेटमेंट ए है आपका, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। यानी बच्चों के द्वारा आपस में सीखना, अपने क्लास फेलो से, क्लासमेट से सीखना, यानी बच्चे जब एक पास होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपस में सीखते हैं। तो आपका ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह सामाजिक अधिगम खूब बेहतर बनाता है। यानी सोशल लर्निंग जो है, सोशल लर्निंग भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। किसमें? ग्रुप में। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? सी स्टेटमेंट है, जब बच्चों की सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यानी बच्चे अगर कोई काम करते हैं, अच्छा काम, और उनकी अगर प्रशंसा की जाती है तो वो क्या होते हैं? खुश होते हैं, और ज़्यादा वो उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं उस कार्य के प्रति। ABC यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, यानी असेसमेंट का एक सिंबल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्रपठन, सृजनात्मक लेखन या निदर्शन ऑब्लिक प्रदर्शन? ठीक है, एक ही बात है, प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि। तो दोस्तों जो प्रयोग करना, जो असेसमेंट है, असेसमेंट का एक सिंबल है, तो कह रहा है कि आकलन करने का, संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका दोस्तों डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला दोस्तों क्या है? बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ए ऑप्शन कह रहा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, मनोरंजन वाली कोई बात ही नहीं है। सी कह रहा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में मदद करती है। ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बगुला भैंस को डराना चाहता है, तो बगुला बेचारा क्या चाहेगा? भैंस तो खुद ही इतनी बड़ी होती है। तो बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि दोस्तों बगुला तथा भैंस में सहजीवी यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सहजीवी का संबंध है। अब सहजीवी और परजीवी दोस्तों क्या होते हैं? सहजीविता और परजीविता। सहजीवी मतलब जब जैसे दो लोग हैं और दोनों को किसी काम से दोनों को लाभ हो। जैसे बगुला बैठता है भैंस के ऊपर, तो भैंस के जो पैरासाइट होते हैं, जैसे जूं हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसे खाता है, तो भैंस को भी आराम मिलता है और बगुले का भी फायदा होता है, उसका पेट भरता है। और परजीविता वो होती है जिसमें एक पार्टी को नुकसान हो और दूसरी पार्टी को फायदा हो। जैसे आपका जोंक लग जाती है, अगर किसी के, आपने देखा होगा जोंक को, जोंक लग जाती है तो जोंक तो खून पी रही है, लेकिन जिसका पी रही उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, जैसे मच्छर बैठता है
तो क्या होता है, मच्छर को फायदा हो रहा है, लेकिन जिस प्राणी पर बैठता है उसको तो नुकसान ही हो रहा है भाई। डेंगू हो जाए या चिकनगुनिया हो जाए, मलेरिया हो जाए, तो उसको तो नुकसान ही हो रहा है, तो उसे बोलते हैं पैरासाइटिज्म, ठीक है, परजीविता। और बगुला भैंस पर बैठता है तो इसे बोलते हैं सहजीविता। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्या कह रहा है। आज के इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। अब अगर आपने 10 में से कितने सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हुए हों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। भोजन भंडारण या संचित करना, ये तो जड़ का काम होता है। अगला है दोस्तों ह्यूमस उपलब्ध कराना। ह्यूमस उपलब्ध कराना दोस्तों सॉइल का काम होता है, मिट्टी का काम होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन का के लिए सही हो जाएगा। क्या है, जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। तो जड़ का कार्य क्या नहीं, ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये मिट्टी का काम होता है। पौधे को सहारा देना, ये भी जड़ का काम है। और जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये भी जड़ का काम है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों शानदार 10 क्वेश्चन किए हैं। मिलेंगे कल फिर से एक बार ईवीएस की धुआंधार क्लास लेकर के। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।